नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। यह वीडियो फिटर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। नियमित क्वेश्चन बैंक को अपने वीडियो पे मैंने सॉल्व किया है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अब उसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कास्ट आयरन के लिए पूछा गया है। तो कास्ट आयरन का यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एयर जेट, यानी कि हम अगर कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते हैं तो हम सिर्फ एयर का प्रयोग करते हैं। अगर हम माइल्ड स्टील में करते हैं तो वहाँ पे हम सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं। घुलनशील तेल में का जो रेशियो होता है वहाँ पर होता है 1:20 का, यानी 1 लीटर आपका अगर ऑयल रहेगा तो 20 लीटर वहाँ पे पानी मिलाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। यहाँ पे रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, इसका नाम बताना है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी है स्पिंडल, ऑप्शन सी रेडियल, ऑप्शन डी है स्पिंडल हेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पिंडल हेड। इसको हम आगे पीछे मूव करा सकते हैं। ये इसका यहाँ पे मैन बेस होता है और इसके साथ में ये आर्म लगा हुआ है, रेडियल आर्म जिसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे हम इसके हेड को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है हाई स्पीड स्टील 5 ड्रिल जिसका व्यास यहाँ पर 25 mm है और काटने की गति 30 मीटर पर मिनट के लिए माइल्ड स्टील का ड्रिल करने के लिए धुरी गति RPM चयन करें। RPM बताना है हमें। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है V बराबर पाई DN अपॉन 1000। अगर हम मीट्रिक सिस्टम में निकालना है तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है। तो जो पाई का मान होगा वो 3.14 और डी यहाँ पे दिया हुआ है 24 mm और जो यन है तो यन तो निकालना ही हमें, RPM की जांच ही करना है और 1000 यहाँ पे नीचे रखेंगे। कटिंग स्पीड इधर दिया हुआ आपका 30। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो RPM निकल के आता है वो निकलता है 400 RPM। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है डॉली, ऑप्शन सी है रिविट, ऑप्शन डी है कॉकिंग टूल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रिविट सेट। रिविट सेट का यूज होता है दो प्लेटों को पास पास में लाने के लिए, यानी जो प्लेटें होती हैं प्लेटों को पास पास लाना है तो हम रिविट सेट का यूज करते हैं। जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है जब सीट पे होल होता है, होल को अलाइनमेंट करने के लिए। अगर हम होल बनाए हैं वहाँ पर तो उसको अलाइनमेंट करना है, उसके लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। डॉली का यूज किया जाता है पहले से जो रिविट हेड बना होता है उसको सहारा देने के लिए। जैसे मान लीजिए एक एंड यहाँ पे रिविट का बना हुआ है, उसको सहारा देंगे तो हम डॉली का यूज करेंगे। इसके बाद कॉकिंग टूल जो होता है, कॉकिंग टूल का यूज किया जाता है जॉइंट को लॉक करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है ग्रूव्ड कट के लिए, ऑप्शन है जिग जैग कट, ऑप्शन सी है स्ट्रेट कट, ऑप्शन डी है सर्कुलर कट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे सर्कुलर कट के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लीवर शेयर की इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। यहाँ पे लीवर शेयर आपको दिखाया गया है। अब लीवर शेयर के यूज क्या करते हैं। तो जैसे आपको 3 mm तक मोटी प्लेट रहती है, इसको कट करना है तो आप लीवर शेयर का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है 3 mm, इसको हम बोलते हैं 10 SWG, यानी कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है 10 SWG के बराबर हम इस पे सीट कटिंग कर सकते हैं। तो इसका पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो पार्ट का नाम बताना है। इसको बोलते हैं निचला ब्लेड और जो ये ऊपरी वाला भाग है इसको ऊपरी वाला ब्लेड यानी कि ऊपरी वाला ब्लेड बोल देते हैं।
और ये हैंडल बोला जाता है, और ये इसकी टोटल बॉडी बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निचला ब्लेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताएं। यहाँ पे एक ऑपरेशन दिखाया गया है जिसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ग्रूविंग, ऑप्शन बी है नोचिंग, ऑप्शन सी है बेंडिंग, ऑप्शन डी है फोल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे ये ग्रूविंग है, यानी कि ग्रूव को लॉक कर रहे हैं। हैंड ग्रूवर है ये, हैंड ग्रूवर के द्वारा हम यहाँ पे ग्रूव को लॉक कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं। नेम द जिंक कोटेड आयरन। यहाँ पे ऑप्शन ए है ब्लैक आयरन, ऑप्शन बी है टिंड आयरन, ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो यहाँ पे जिंक कोटेड यानी जिस पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, यानी जस्ता चढ़ा हुआ आयरन बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2000 mm की लंबाई और 500 mm की चौड़ाई एवं 4 mm की मोटाई से और यहाँ पे 7.85 ग्राम घनत्व वाले स्टील का वजन क्या है। तो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे रखते हैं, जैसे फार्मूला रखते हैं घनत्व का। तो घनत्व बराबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे, जैसे ये आपका mm में है तो mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो घनत्व वो सेंटीमीटर में है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 को आपको 2000 mm है तो mm को आप किस में बदलना है, सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे, और अगर आप 500 को बना रहे हैं, 500 mm को mm में बना रहे हैं तो 500 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 100 से डिवाइड किए तो 5 सेंटीमीटर हो गया। और इसको जब mm में बनाएंगे 4 mm को, तो इसको बनाएंगे सेंटीमीटर में तो ये 0.04 mm हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, जैसे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे घनत्व का मान कितना दिया हुआ है, 7.85, और गुणे हम क्या कर देंगे यहाँ पे 20 गुणे 5 गुणे और 0.04 कर देंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31.4 kg, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी ब्लैक आयरन शीट, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम के, यानी कि अगर हमें जंग और घर्षण से बचाना है तो घर्षण एल्युमिनियम का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अगर हेक्सागोन है तो इसमें फ्लैट टू फ्लैट की साइज क्या होती है। कोई भी अगर हेक्सागोन बनता है तो वहाँ पे 2 साइज निकाली जाती है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे फ्लैट टू फ्लैट की बात करता हूँ तो फ्लैट टू फ्लैट मतलब यहाँ से लेकर के ये जो दूरी होगी इसको हम फ्लैट टू फ्लैट की दूरी बोलते हैं। और जबकि कॉर्नर से कॉर्नर की दूरी यहाँ से लेकर ये कॉर्नर से कॉर्नर की दूरी हो जाएगी। तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √3a। ये होता है फ्लैट टू फ्लैट की दूरी, मतलब ये जो दूरी होगी इसकी दूरी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, शीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है रेस्ट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी है सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी है शार्पनिंग, ऑप्शन डी है फोल्डिंग शेप्स। तो इस जो होता है जिस तरह से हम एनविल का यूज करते हैं किसी चीज़ को सहारा देने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर किसी भी सीट को अगर सहारा देना तो आपको सपोर्टिंग पीस के रूप में आपको यहाँ पे स्टेक का यूज करना पड़ेगा। यह एक प्रकार की निहाई ही होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डर की सामग्री क्या है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर किससे बनता है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए है वेल्डेड रॉड, ऑप्शन बी है सिंथेटिक तत्व, ऑप्शन सी है
प्योर मेटल और एलॉय, तो शुद्ध धातु या मिश्र धातु। ऑप्शन डी है गैर धातु तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध धातु या मिश्र धातु। इनसे मिला के हम क्या सोल्डर को बनाते हैं। जैसे सॉफ्ट सोल्डर लेड और टिन का बना होता है, और जो हार्ड सोल्डर होता है वह बना होता है कॉपर और जिंक का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो, विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है रेजिन, ऑप्शन डी है पेस्ट। तो अगर आपको स्टील की सोल्डरिंग करना है, इसके लिए आप याद करके रखिए अमोनियम जो क्लोराइड होगा इसी का हम यूज करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन ए है सेम को रिलीज करना, ऑप्शन बी है सेवन को कंप्रेस करना, ऑप्शन सी है सेम को क्लोज और लॉक करना, ऑप्शन डी है सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीम को क्लोज और लॉक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है सिंथेटिक यानी कृत्रिम, ऑप्शन सी हार्डेड स्टील, ऑप्शन डी है माइल्ड स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से हम रिविट बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये रिविट बना है यहाँ पे और रिविट का नाम बताना है। तो रिविट में कुछ तीन पार्ट होते हैं। ये हेड होता है आपका हेड, ये आपका बॉडी होता है बॉडी, और जो तीसरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है इसको हम टेल बोलते हैं। तीन पार्ट होता है। तो यहाँ पे एक्स वाले भाग का नाम हम आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये बॉडी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ मेटल विथ मोल्टन सोल्डर। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए पिकलिंग, ऑप्शन बी है स्वैगिंग, ऑप्शन सी है शिमिंग, ऑप्शन डी है टिनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिनिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पैन हेड रिविट, ऑप्शन बी है स्नैप हेड रिविट, ऑप्शन सी है काउंटर शंक रिविट, ऑप्शन डी है कोनिकल हेड रिविट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पैन हेड रिविट। पैन हेड रिविट की आकृति यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये पैन हेड रिविट होती है, जैसे ये इस तरह से, इस तरह ये पैन हेड रिविट होता है। तो भारी संरचनात्मक अगर कार्य करना है हमें तो पैन हेड रिविट का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिविट। स्नैप हेड रिविट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। ऑप्शन ए है डॉली, ऑप्शन बी है ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है रिविट सेट, ऑप्शन डी है रिविट स्नैप। तो रिविट स्नैप हेड रिविट का अब यही तो बता रहे थे अभी आपको कि आप अगर नीचे यानी कि जो आप रिविट हेड बना हो इसको सहारा देना चाहते हैं तो यहाँ सहारा देने के लिए आपको यहाँ पे डॉली का यूज करने की, ये डॉली है, डॉली का यूज करना पड़ेगा। जो पहले से बना हुआ हेड होता है इसको सपोर्ट देने के लिए डॉली का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द रिविट डिफेक्ट शो। यहाँ पे रिविटिंग करते समय एक त्रुटि हो गई है तो इस त्रुटि का नाम बताना है। फिगर में दिख रहा है। ऑप्शन ए है यहाँ पे इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट्स एंड प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, ऑप्शन बी है प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन सी है रिविट का सिरा संग के साथ केंद्रीय नहीं है, ऑप्शन डी है रिविट का शरीर प्लेट की लंबवत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रिविट का सिरा है संग के साथ केंद्रित नहीं है, मतलब इसको केंद्र में होना चाहिए लेकिन ये केंद्र में नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन बी है ट्रेमल, ऑप्शन सी है बिंग कंपास, ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑर्डिनरी कंपास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ट्रेमल।
ट्रेमल को यूज किया जाता है 1800 mm रेडियस को बनाने के लिए, जबकि अगर हम कंपास का यूज करते हैं उनके माध्यम से हम बहुत 150 mm साइज तक ही बना पाते हैं। इस बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है सीरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। ऑप्शन ए है नो क्लियरेंस, ऑप्शन बी है हार्डनेड मेटल, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन फोर्स, ऑप्शन डी है एक्सेसिव क्लियरेंस। तो जब हम कटिंग करते हैं मेटल की शीट, किसी भी शीट की कटिंग करते हैं, शीट की कटिंग करते हैं, तो वो जब काटते हैं तो नीचे वो बर रह जाते हैं, नीचे ऐसे झुक जाती है शीट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अत्यधिक क्लियरेंस के कारण यहाँ पे रिबिट में नीचे बर बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, भाग एक्स का नाम क्या है। यहाँ पे देखते हैं, ये सीरिंग मशीन ही है तो इसका नाम बताना है एक्स वाले भाग का। तो और पार्ट की मैं बात कर लेता हूँ। ये हैंडल होता है जिसके माध्यम से दबाते हैं, ये ऊपरी ब्लेड होता है यहाँ पे, इसके बाद ये निचली ब्लेड होता है यहाँ पे, और ये इसकी बॉडी होती है, जबकि ये वाला जो भाग है इसको क्लैंप बोलते हैं, क्लैंप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लैंप है। इस बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है सीम को रिलीज करना, ऑप्शन बी है सीम को कंप्रेस करना, ऑप्शन सी है क्लोजिंग ऑफ सीम को क्लोज करना, ऑप्शन डी है सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत करना। तो जो ग्रूवर होता है, ग्रूवर को यूज किया जाता है यहाँ पे सीम को क्लोज करना यानी बंद करना, कोई भी सीम रहती है उसको बंद करना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।